बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर के बहुत ही मशहूर दही बड़ों की रेसिपी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट ये दही बड़े बन के तैयार होते हैं और इनको बनाने के लिए कुछ खास स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं दालें और यहाँ पे मैंने आधा कप माश की दाल लिया और 1/4 कप मैंने ली है मूंग की दाल। और माश की दाल जो है उसकी क्वांटिटी मूंग की दाल से ज़्यादा ही होगी यहाँ पे। तो 6 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। अब वो वाला पानी निकाल के तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इनको ब्लेंडर में और इसके साथ मैंने मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल कर दी है, 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पिसा हुआ शामिल कर दिया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक मैंने शामिल किया। पानी यहाँ पे 1/4 कप मैंने इसमें शामिल किया। पानी जो है ना यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना, स्टार्ट में थोड़ा ही पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने मज़ीद शामिल करना है। और 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद मैंने इसमें पानी शामिल किया था। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने ब्लेंडर को चला लिया और यहाँ पे जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हल्का सा दानेदार सा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है मीठा सोडा, 1/4 चाय का चम्मच जिसमें मीठा सोडा जाएगा। मीठा सोडा जो है ये दही बड़ों को फुलाने में अहम किरदार अदा करेगा और ये लाजमी इसमें जाएगा और अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। 1 से 2 मिनट तक मैंने मज़ीद इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हमारा जो बैटर है ना वो एक अच्छे से यकजान हो जाए आपस में। और यहाँ पे ना इस तरीके से फूला फूला सा बैटर होना चाहिए। आप चम्मच में अगर इसको डाल के इस तरीके से उठाते हैं ना चम्मच, तो लाइट वेट फील होनी चाहिए आपको। और जैसे ही मैंने इसको डाला है ऑयल में तो ये देखें ऊपर आ गया। अगर ये बैठ जाएगा ना तो फिर समझ लें कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं बैटर जैसे डालती जा रही हूँ तो ये ऊपर आ गया। और उसके बाद दरमियानी आग रखे, तेज़ आग मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी, दरमियानी आग पे हमने को 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है ताकि हरी जो दाल है ना वो अच्छे से अंदर से गल जाए। स्टार्ट में जब दही बड़े हम ऑयल में डालेंगे तो 3 मिनट तक तो हमने बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना, 3 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और दरमियानी आग पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर से हमारे जो भल्ले हैं ना वो बहुत अच्छे से पक जाएं। अगर बाहर से कलर आ गया अंदर से कच्चे रह गए तो फिर बाद में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दरमियानी आग पे 7 से 8 मिनट तक हमने इसको वक्फे से इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और इनको पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से माशाल्लाह से दही बड़े जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारा सा कलर इनका आ चुके हैं। इस स्टेज पे मैंने इनको निकाल लेना है और यहाँ पे स्टार्ट में देखें जैसे ही हमने तेल में से निकाला है तो बाहर बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, यानी कि ऑयली से नहीं लग रहे। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दही बड़े हैं ना बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बने हैं। और उसके बाद मैंने इनको पानी में डाल दिया 5 से 7 मिनट तक ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैंने यहाँ पे ले लिया आधा किलो के करीब गाढ़ी दही। बिल्कुल बाजार जैसे अगर आपने दही बड़े बनाने हैं तो आपने यहाँ पे दही जो है ना वो पतली नहीं लेनी बल्कि अच्छी क्वालिटी की गाढ़ी दही लेनी है। उसके बाद आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया चीनी। चीनी मिठास का टेस्ट नहीं देगी लेकिन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ऐसे टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको साइड पर रख दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। यहाँ पे एक मुट्ठी मैंने धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने हरी चटनी बना ली है। और इसके साथ ये इमली की चटनी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। ये दोनों चटनियाँ जो हैं वो दही बड़ों में मस्ट हैं, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और उसके बाद यहाँ पे 7 से 8 मिनट के बाद जो हमारे दही बड़े हैं इनको हल्के हाथ से मैंने प्रेस करके इनका सारा पानी निकाल लिया और एक सर्विंग प्लेट में मैंने इनको निकाल लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दही बड़ा जो है ना वो हमारा टूटा नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी हालत में ही है। और इसके बाद गाढ़ी दही जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दी है बड़ों के ऊपर। उसके बाद ये जो चटनी हमने बना के रखी थी, ये मैंने ताज़ी चटनी बनाई थी इसलिए आपको पतली लग रही होगी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर डाल लेनी है। उसके बाद जो ग्रीन चटनी, अच्छा इसके साथ मैंने इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया है और इसके साथ ये जो ग्रीन चटनी है ना ये हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो ज़बरदस्त से माशाल्लाह से हमारे दही बड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद एक मेन इंग्रेडिएंट है जो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, दही बड़ों के साथ आपने सर्व करना है। और बाकी जो दही थी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सर्व करनी है तो इसी तरीके से बड़े बाउल में आप दही में इनको डाल दें और उसके बाद ऊपर से चटनियाँ डाल देंगे। चटनियाँ डालने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिए पापड़ी। पापड़ी इस रेसिपी में ना बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये वही वाली पापड़ी है जो मैंने समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर की थी ना, तो जो किनारे बच गए थे उनको मैंने फ्राई करके तो एक
एयर टाइट बॉक्स में सेव कर लिया। तो वो पापड़ी बहुत काम आ रही है हमारे, क्योंकि अभी हमें ना स्पेशल सी पापड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त आई है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही फुल्की बनाने की रेसिपी। आसान इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दही फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन छान के बाउल में डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है। 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च मैंने शामिल कर दिया है। 2 चुटकी इसमें अजवाइन, ये लाजमी शामिल करिएगा। तो फुल्कियों में ये शामिल करने से ना बहुत लाइट हो जाएंगी ये फुल्कियाँ, बहुत भारी नहीं महसूस होंगी आपको खाने के बाद। और उसके बाद 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। 1 खाने का चम्मच मैंने बचा लिया है एंड पे गार्निश करने के लिए। बाकी इन तमाम चीज़ों का अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी ले लिया, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और बीटर की मदद से ना अच्छे से बीट करते जाएंगे। ये एक बहुत ही अहम स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फुल्कियाँ जो है ना वो परफेक्ट बिल्कुल बाजार जैसी बने, तो आप इनको अच्छे से कम से कम 10 मिनट तक हम इसको एक ही सिमत में मिक्स करते जाएंगे। तो 10 मिनट गुजरने के बाद ना बहुत हमारा एक तो कलर बेसन का चेंज हो गया और बहुत ही फूला फूला सा ये बैटर लग रहा है। इसके साथ मैंने 1 चौथाई चाय का चम्मच खाने का जो मीठा सोडा होता है वो मैंने शामिल कर दिया, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। वो शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना जो है ना गाढ़ा होना चाहिए बैटर। थोड़ा सा स्टार्ट में मेरे से पतला हो गया था, तो 1 खाने का चम्मच बेसन मैंने दोबारा शामिल किया था। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। और कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने पहले से ही चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं अपने हाथ की मदद से छोटी छोटी फुल्कियाँ बहुत ही एहतियात से डालती जा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ना थोड़ा सा ज़्यादा शेप अच्छी आ रही है। और यहाँ पे छोटी छोटी सी फुल्कियाँ डालनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे जैसे डालती जा रही हूँ फुल्कियाँ, तो फ़ौरन से ये ऊपर आ रही हैं। इस बात की निशानी होती है कि आपका जो बैटर है ना बहुत अच्छे से रेडी होता है। अगर ये नीचे बैठ जाती हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि आपका बैटर अच्छे से सेट नहीं था, आपने मिक्सिंग इसकी अच्छी नहीं की थी। और जैसे मैं डाल रही हूँ तो फ़ौरन से ये फूलना भी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे, क्योंकि बाद में जब हमने इसमें दही में या पानी में इनको सोक करना है ना, तो फिर इन्होंने अपने साइज़ से डबल होना है। तो इसलिए स्टार्ट से ही ना छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनानी है। तो इस बैटर की एक ही दफ़ा में सारी इस ऑयल में आ जाएंगी फुल्कियाँ, और उसके बाद दरमियानी आग पे हमने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से अंदर से पक जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, लेकिन इतना फ्राई करना है कि ये जो है ना अच्छे से पक जाएं, और दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे तमाम फुल्कियाँ जो हैं ये आ चुकी हैं माशाल्लाह से ऑयल में, और फ्राई अच्छे से हो रही हैं। वक्फे वक्फे से मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है और माशाल्लाह से अब सारी फुल्कियाँ तैयार हैं। इन तमाम को मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे इनको मैंने डायरेक्ट डाल देना है पानी में। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो पानी में डाल लें ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, या फिर चाहें तो जो जिस दही में हमने डालनी है ना फुल्कियाँ बाद में, तो उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लें और उसमें डाल के तो 10 मिनट के लिए छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे मैंने पानी में शामिल किया, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पानी में डाल के इनको साइड पर रख देते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर दही तैयार करनी है जिसमें फुल्कियाँ डालनी है। तो आधा किलो दही ली है, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच भर के पीसी हुई चीनी शामिल की, इससे ना अच्छा टेस्ट आएगा इन फुल्कियों में। और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल की है। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे और ज़बरदस्ती हमारी दही जो है ना फुल्कियों के लिए तैयार हो चुकी है। और इस स्टेज पर ना मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी, लेकिन नमक जो है 1 चाय का चम्मच आधा किलो दही में परफेक्ट था। तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं फुल्कियाँ किस तरीके से हमने सर्विंग करनी है उनकी। तो बाउल में सबसे पहले मैंने दही डाल दी है। उसके बाद ये जो फुल्कियाँ हमने पानी में डाल के रखी थी, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लिया ताकि पानी सारा इसमें से निकल जाए, ये डाल देनी है। उसके बाद ऊपर से दोबारा से दही डाल देनी है। इस तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप दही डालने से, ऊपर नीचे डालने से ना बहुत अच्छी मज़ेदार सी जूसी ये हमारी दही फुल्कियाँ जो हैं वो रहेंगी। थोड़ी सी दही मैंने बचा ली है, एंड पे हम डालेंगे इसको, और बाकी जो है ना 10 मिनट के लिए हमने इनको रेस्ट पे छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ज़बरदस्ती हमारी माशाल्लाह से फुल्कियाँ तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी फुल्कियाँ जो है बन चुकी हुई हैं। और स्टार्ट में जो हमने दही बचा के रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है और अच्छे से मिक्स। अब मैंने चम्मच से नहीं मिक्स करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं फुल्कियाँ। तो यहाँ पे अब इनको गार्निश कर लेंगे। इस रेसिपी में मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम छिड़क देंगे
भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। हल्का सा तवे पे भून के उसके बाद हल्का सा दरदरा सा आप इसको कूट लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर छिड़क देंगे और हरा धनिया जो हमने स्टार्ट में रखा था वो थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और हरी चटनी स्पाइसी धनिया पुदीने की वो मैंने डाल दी है और खट्टी मीठी इमली की चटनी से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। ऊपर से मैंने कुछ टमाटर के छोटे छोटे पीस और प्याज के लच्छे जो है ना वो उनसे गार्निश कर दिया है। तो मज़ेदार सी हमारी दही फुल्की या दही बड़े जो है ना वो तैयार है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पे इमली की चटनी जो है ना उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।